प्रश्न 7। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं और जिसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। प्रश्न 7। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका दो भुजाएं दिया हुआ है और परिमाप दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप तो त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है? 42 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर और पहली और दूसरी भुजा दिया हुआ है, यानी दो भुजाएं दिया हुआ है, तीसरी हमें निकाल लेना है। ठीक है, तो जिसकी दो भुजाएं क्या क्या है? 18 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 18 सेंटीमीटर जोड़ 10 सेंटीमीटर जोड़ तीसरी भुजा जोड़ तीसरी भुजा बराबर कितना दिया हुआ है? 42 सेंटीमीटर। यानी परिमाप मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप का मतलब हुआ कि तीनों भुजाओं का योग दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेंगे दो भुजाओं का दिया हुआ है माप 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा नहीं दिया हुआ है, तो तीसरी भुजा हम आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि परिमाप दिया हुआ है। तो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों को जोड़ देंगे यानी तीसरी भुजा को भी जोड़ करके लिख देंगे। तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगा? तो तीसरी भुजा बराबर हो जाएगा 42 माइनस 18, 10 कितना हुआ? 28। तो 28 को बराबर के दायां तरफ भेजेंगे। देखिए बराबर के बायां तरफ है, तो 18 10 28, तो इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 42 माइनस 28 सेंटीमीटर लिख देंगे क्योंकि सब सेंटीमीटर में है। अब घटाएंगे, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1, यानी 14 सेंटीमीटर होगा तीसरी भुजा। तो तीसरी भुजा भी निकल चुका है। अब लिखेंगे माना कि ए बराबर 18, तो ए बराबर 18 सेंटीमीटर मान लेंगे, कॉमा बी बराबर 10 सेंटीमीटर और सी बराबर 14 सेंटीमीटर। तो सी बराबर 14 सेंटीमीटर यानी तीसरी भुजा को सी, पहली भुजा को 18 सेंटीमीटर लिख लेंगे यानी मान लेंगे, और दूसरी भुजा यानी बी बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 18 और 10 दिया हुआ है, पहली और दूसरी भुजा, दो भुजा दिया हुआ है, तीसरी भुजा हम अभी निकाले हैं कितना? 14 सेंटीमीटर। तो ए बराबर बी बराबर और सी तीनों भुजा इस तरह से लिख लेंगे। अब हम जानते हैं कि ये देखिए तीनों भुजा अलग अलग है, तो इसमें तो हीरोन का सूत्र लगाएंगे तभी क्षेत्रफल निकलेगा इस त्रिभुज का। तो हीरोन का सूत्र से क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें अर्ध परिमिति निकालना होगा, यानी अर्ध परिमाप। तो एस बराबर, तो देखिए अर्ध परिमाप को एस से लिखते हैं, तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ था, देखिए हमें जोड़ने का भी जरूरत नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ था, यानी तीनों भुजा का त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ था। ठीक है, तो ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर कितना आएगा? देखिए 18 जोड़ 10 जोड़ 14 जो बराबर 42। तो हम सीधे लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे तो परिमाप दिया हुआ है, तो हमें जोड़ने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा
42 सेंटीमीटर बटा 2 यानी कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। देखिए 18 जोड़ 10 28, 28 14 कितना हो गया 42। ठीक है, तो ये दिया हुआ था, परिमाप दिया हुआ था। तो अर्ध परिमाप यानी अर्ध परिमिति कैसे निकलेगा, 2 से भाग दे करके। तो पहले एस निकाल लेना है यानी अर्ध परिमिति निकाल लेना है, जो कि कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यानी हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है एस गुना एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, एस गुना एस माइनस ए गुना एस माइनस बी गुना एस माइनस सी और पूरा का अंडर रूट। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अंडर रूट एस गुना एस माइनस ए गुना एस माइनस बी गुना एस माइनस सी। तो एस क्या है यहाँ पे, एस है अर्ध परिमिति। ठीक है, एस हम निकाल चुके हैं 21 सेंटीमीटर, और ए है पहली भुजा, बी है दूसरी भुजा और सी है तीसरी भुजा। 3 भुजा होता है त्रिभुज में, तो इस तरह निकाल लेंगे। अब देखिए सबको यहाँ पे बैठा देते हैं। तो एस कितना लाए हैं 21, एस कितना लाए हैं 21। तो देखिए लिखेंगे 21 गुना 21 माइनस ए कितना है, ए कितना माने थे हम 18। देखिए ए 18 है, बी 10 है, तो ए के जगह पे लिखेंगे 18, ए के जगह पे 18 लिखेंगे। फिर 21 माइनस बी के जगह पे लिखेंगे 10, और सी के जगह पे लिखेंगे 14। उसके बाद अंडर रूट। इस तरह से एस के जगह पे क्या लिखेंगे 21 यानी अर्ध परिमिति है एस, और ए के जगह पहली भुजा, बी के जगह पे दूसरी भुजा और सी के जगह पे तीसरी भुजा, यानी तीनों भुजा को लिख देना है। ठीक है, ए बी सी में। तो इसको अब हल कर लेते हैं। तो हो जाएगा 21 गुना 21 में से 18 गया तो 3 गुना 21 में से 10 गया तो 11 गुना 21 में से 14 घटाएंगे तो 11 में से 4 गया 7 आएगा। इस तरह से लिख लेंगे इसको, और अंडर रूट। ठीक है, तो 3 11 7 ये क्या है, तीनों अभाज्य संख्या है। 3 11 7 अभाज्य संख्या, 21 अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए दूसरा से कट जाता है, यानी 3 7 21, 3 से कट रहा है, 7 या 21 7 से भी कट रहा है। तो इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेंगे तो हो जाएगा। और एक चीज लिखना है यहाँ पे, देखिए सब सेंटीमीटर में है, सभी भुजा जो दिया हुआ था सब सेंटीमीटर में है। तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में यानी वर्ग में आता है, चाहे मीटर है चाहे सेंटीमीटर, वर्ग में ही आएगा। तो वर्ग सेंटीमीटर हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे भी वर्ग सेंटीमीटर लिख लेंगे। ठीक है, बस अंडर रूट के बाहर लिखना है। अब देखिए 21 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 3 गुना 7 हो जाएगा,
3×7=21 होता है, बाकी सबको लिख देंगे। अब अंडर रूट में से 2 का जोड़ा, देखिए जो लग रहा है उसको एक बाहर निकाल लेंगे। तो 3, देखिए 2 बार गुना हो रहा है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो 1 3 बाहर आ जाएगा। 7 2 बार है तो 7 भी बाहर आ जाएगा। गुना 11, देखिए एक ही है तो बस इसको लिख देंगे गुना √11, क्योंकि एक ही है इसीलिए रूट से बाहर नहीं निकलेगा। 2 रहता तो निकल जाता। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आ जाएगा 7×21, 7×21 √11। 21 √11 वर्ग सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह इसको हल करेंगे।